नमस्कार दोस्तों, लखनऊ में बहुत सारे लोगों को इस बात की आस थी कि मायावती जी ने आज जो पार्टी की मीटिंग बुलाई है उस पार्टी में आकाश आनंद को भी बुलाया जाएगा और आकाश आनंद को इस पार्टी की इस मीटिंग में बुलाकर कोई अहम जिम्मेदारी, कोई काम बहन जी सौंपेंगी। लेकिन सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया, यहां तक कि उत्तराखंड से भी पदाधिकारियों को बुलाया गया, मंडल कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया, जिलाध्यक्षों को बुलाया गया, बामसेफ के पदाधिकारियों को बुलाया गया, भाईचारा जो समितियां हैं उनके लोगों को बुलाया गया, भाईचारा समितियों की समीक्षा भी की गई। भाईचारा समितियां वो समितियां थीं जिनके जरिए 2007 में बहन जी प्रचंड तौर पर बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, उनकी भी समीक्षा की गई। लेकिन आकाश आनंद इस मीटिंग से गायब थे। इस मीटिंग में आकाश आनंद नहीं थे और आकाश आनंद को जब से बहन जी ने अपने उत्तराधिकारी के पद से हटाया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने आकाश आनंद की Y+ सिक्योरिटी हटा दी। चलिए वो तो मामला अलग रहा, लेकिन बहन जी ने माफ कर दिया आकाश आनंद को, तो फिर पार्टी की इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया? बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि आज कोई बड़ा पद आकाश आनंद को मिलेगा। इसके पीछे एक बड़ी थ्योरी निकल कर आ रही है दोस्तों, एक बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है। आपके सामने ये तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद यहाँ पर खड़े हुए हैं बहन जी के साथ, और मेरे सूत्र इस बात को कहते हैं कि अब की बार जब बहन जी का 15 जनवरी को जन्मदिन था, जन्मदिन वाले दिन के बाद से बहन जी ने आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद को राजनीतिक ककहरा पढ़ाना शुरू कर दिया था और कई पार्टी की मीटिंग्स में ईशान आनंद को बहन जी लेकर गई हैं। तो ईशान आनंद और आकाश आनंद बहन जी के पास बसपा के लिए, बसपा के उत्तराधिकार के लिए, बसपा को और आगे बढ़ाने के लिए ये दो विकल्प हैं। और अगर आकाश आनंद नाम का विकल्प बहन जी के पास से हटता है तो उनके पास ईशान आनंद नाम का विकल्प है। बहन जी ने एक बात कही थी कि ईशान की शादी वो किसी भी हाल में किसी राजनीतिक घराने में नहीं होने देंगी। आकाश आनंद की शादी राजनीतिक घराने में हुई, प्रज्ञा उनकी पत्नी हैं और बहन जी कहती हैं कि आकाश आनंद प्रज्ञा के कहने पर ही चलते हैं, अपने ससुर के कहने पर चलते हैं, जिसकी वजह से आकाश आनंद को बहन जी ने पार्टी से निकाला था और उनका कहना है ससुर और उनकी बहू पार्टी विरोधी गतिविधियों में। तो अब बहन जी ने जब माफ़ कर दिया, ट्विटर पर माफ़ कर दिया, तो फिर आकाश आनंद को पार्टी की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया? इसके पीछे जो वजह निकल कर आ रही है दोस्तों, इसके पीछे मसला ये है कि ईशान आनंद की शादी हरियाणा से इसी 24 अप्रैल को होनी है और आनंद कुमार जो बहन जी के भाई हैं, आकाश आनंद के पिता हैं, ईशान आनंद के पिता हैं, वो कोई कलेश नहीं चाहते हैं किसी तरीके का। वो ऐसी परिस्थिति नहीं चाहते हैं कि जब घर की शादी में बहन जी आएँ तो आकाश आनंद और मायावती और प्रज्ञा और उनके ससुर, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि शादी में आकाश आनंद की पत्नी को ना बुलाया जाए, तो इन सब के बीच में कोई मनमुटाव ना दिखाई दे, घर की शादी में सब हंसी खुशी राजी खुशी शामिल हों और वहाँ पर कोई ऐसी तस्वीर या ऐसा कोई सीन क्रिएट ना हो। इसीलिए आनंद कुमार के कहने पर आकाश आनंद ने माफ़ी मांगी है और बहन जी ने वो जो सारी चीज़ें लिखी थीं उन सब पर भी ये कहा कि अब मैं अपने ससुराल वालों के बहकावे में या उनकी बातों में नहीं आऊँगा, अब मैं जो हो स्वायत्त अपने हिसाब से डिसीजन लूँगा। आप ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट तो आपने पढ़ा होगा, इतना सारा ट्वीट किया है आकाश आनंद ने और उसके बाद बहन जी ने भी माफ़ किया है। अब मसला ये है कि बहन जी ने आज आकाश आनंद को नहीं बुलाया है तो 24 तारीख को बहन जी और आकाश आनंद का आमना सामना होगा। आकाश आनंद और बहन जी जब मिलेंगे
तो मेरे ये सूत्र बता रहे हैं कि आकाश आनंद को फिर से बहन जी नई जिम्मेदारियों के तौर पर कोई बड़ा पद नहीं देने जा रही हैं और बहन जी की ये चाहत है कि आकाश आनंद को टेस्ट करने की ये चाहत है और उसी टेस्ट करने की कड़ी में ये है कि आकाश आनंद को मंडलों में जाकर कैडर कैंप, इनके जो कैडर कैंप हैं वो करने पड़ेंगे। कैडर कैंप मतलब बहन जी का पार्टी में अलग सिस्टम चलता है, जैसे कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, इस तरीके के जो पद चलते हैं, इसमें कैडर कैंप करना पड़ेगा। कैडर कैंप मतलब मंडलों में जाकर अलग अलग जगहों पर पार्टी को मजबूत करने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ वास करना पड़ेगा और अलग अलग ज़िलों में आकाश आनंद जब जाएंगे, लोगों से ज़मीन पर मिलेंगे, वहाँ की समस्याएं, लोगों की चीज़ें समझेंगे और उसकी रिपोर्ट लाकर बहन जी को देंगे। क्योंकि यही वो काम है जो काशीराम ने बहन जी को नेता बनाते समय बहन जी से करवाया था। बहन जी भी काशीराम के समय पर मंडलों में जाकर कैडर कैंप किया करती थीं। अब ये तो बात हो गई बसपा की इस मीटिंग में आकाश आनंद के भविष्य पर और बहन जी के दूसरे वारिस ईशान आनंद की जो एंट्री होने वाली है या हो चुकी है उस पर। अब एक चीज़ आप और देखेंगे कि बहन जी का जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, भले ही 2022 में उनकी सीटें सिर्फ एक आई हो, भले ही 2024 के चुनाव में बहन जी की पार्टी का संपूर्ण सुपड़ा साफ हो चुका हो, लेकिन आप जब गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि 2022 में जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे तब बीजेपी को 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 95 लाख वोट मिले थे और बहन जी की पार्टी को 12% वोट मिले थे, यानी 1 करोड़ 18 लाख वोट बहन जी की पार्टी को उत्तर प्रदेश में उस समय 2022 के चुनावों में मिले थे। तो बहन जी का जो अपना वोट है, जाटो वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है, उसमें कहीं हद तक भाजपा ने सेंध लगाई है, कहीं हद तक इस बार 24 के चुनाव में वो सब इंडिया के साथ आया, लेकिन बहन जी का अपना जो जाटव वोट है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। बहन जी के साथ 2022 के विधानसभा चुनावों में 12% वोट मिलना, 1 करोड़ 18 लाख वोट मिलना बसपा को ये बतलाता और दिखलाता है कि बहन जी की ये जो काडर वाली राजनीति है, ये जो कोऑर्डिनेटर वाला उनका जो जाल है, जो पकड़ कर रखता है लोगों को अपने साथ, वो कामयाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना जिस हिसाब से बसपा निष्क्रिय है उत्तर प्रदेश के भीतर, जिस हिसाब से बहन जी कोई रैली उत्तर प्रदेश में नहीं करती हैं, जिस हिसाब से बहन जी निकलती नहीं हैं, रोड पर नहीं आती हैं, जिस हिसाब से बहन जी संघर्ष सड़कों पर नहीं करती हैं, उस हिसाब से अगर कोई और पार्टी होती तो अब तक विलीन हो चुकी होती। लेकिन बसपा कुछ ना करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में आज जीवित है। 1 करोड़ 18 लाख वोट बहन जी को मिल रहे हैं। ये इस बात का सूचक है, इस बात को बताता है कि बसपा उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका वाली पोजीशन रखती है। लेकिन बहन जी न जाने किन परिस्थितियों की वजह से किंग मेकर उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रही हैं, वरना बहन जी उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार वाली पोजीशन हासिल कर सकती हैं। बहन जी के पास वो पावर, वो रुतबा, वो लोग, वो काडर, वो संगठन है जिसके दम पर वो किंग मेकर उत्तर प्रदेश में हो सकती हैं। लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास 32% वोट समाजवादी पार्टी को मिला, 41% बीजेपी को मिला, 12% बहन जी को मिला। अगर बहन जी थोड़ा और टाइट हो जाएं, ईशान को और आकाश आनंद को और कायदे से लाइन पर लगाएं और पार्टी के काम उनसे ढंग से करवाएं, मीटिंगों में उनसे काम लें, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 41% से घटकर 35-37% आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहन जी जो 12% पर हैं वो 19-20-21% पर पहुंच जाएंगी और अखिलेश यादव 32% में हैं। और इस हिसाब से जो दिखाई देता है वो ये पिक्चर दिखाई देती है कि बहन जी उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बन सकती हैं। बिना उनके उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन सकती, बिना उनके सहयोग के उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन सकती। और शायद इसी बात को आकाश आनंद समझते हैं और शायद इसी बात को अब बसपा या बहन जी समझने की कोशिश कर रही हैं। शायद यह हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में
बसपा के भीतर कोई नया मूवमेंट दिखाई दे। लेकिन आज की तारीख में बहन जी ने जो मीटिंग बुलाई उसमें पार्टी के तमाम सारे पेच कसने, और पिछली बार जो मीटिंग बहन जी ने बुलाई थी उसमें उन्होंने जो काम दिए थे, आज की उस मीटिंग में उन कामों की समीक्षा की बहन जी ने और पूछा कहाँ तक पहुँचे काम। एक चीज़ और हुई मीटिंग में, बहन जी ने मीटिंग के भीतर ये घोषणा की कि आकाश आनंद को उन्होंने माफ़ कर दिया है, और क्या पद पोजीशन दिया है इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया। और बहन जी की मीटिंगों में किसी की ये हिम्मत नहीं होती है कि बहन जी से दोबारा सवाल पूछ सके या ये पूछ सके कि वो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। सब ने अपने कामों का ब्यौरा दिया और वहाँ से चले गए। अब जो नई पिक्चर आएगी वो नई पिक्चर आएगी आज से कुछ दिन बाद, यानी 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को बहन जी अपने घर की शादी में, ईशान आनंद की शादी में शामिल होंगी, और उससे जो तस्वीर निकल कर आएगी, उससे जो पिक्चर निकल कर आएगी, वो राजनीतिक पिक्चर को और क्लियर करेगी। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाएं आपको उल्टा चश्मा यूसी पर मिलती रहेंगी। देश की घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं आपको उल्टा चश्मा यूसी पर मिलती रहेंगी। तो उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम भरत है। नमस्ते।